व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईफोन 13 सीरीज के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पर आईफोन के ऊपर काफी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाई थी आईफोन के ऊपर, वो आईफोन 12 की लीक्स के ऊपर बनाई थी। और आप तो जानते ही आईफोन 12 लॉन्च भी हो गया है, सीरीज पूरी लॉन्च हो गई है, सेलिंग पे भी आ गई है, लोग यूज भी कर रहे हैं, तो काफी टाइम हो गया है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर बात करूंगा अगर मैं आईफोन 13 सीरीज के बारे में, तो काफी टाइम से इस डिवाइस के ऊपर जो लीक्स है वो निकल के आ रही है। यहाँ पर काफी सारी लीक्स, रूमर्स सब निकल के आए हैं और काफी अलग अलग जगह से निकल के आए हैं। तो मैंने क्या करा है दोस्तों, जो अलग अलग सोर्सेज से जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसको प्रॉपर्ली कंबाइन कर लिया और एक ही बार में दोस्तों मैं बताऊंगा ताकि इजीली जो है ना वो समझ में आ जाए। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ इनके वेरिएंट्स के बारे में। तो आईफोन 13 सीरीज को लेके ऐसी न्यूज है कि इसमें भी आपको सेम वेरिएंट्स मिलेंगे जो आपको आईफोन 12 में मिले थे, विच मीन्स कि इसमें आपको आईफोन 13 मिनी मिलेगा, आईफोन 13 मिलेगा, 13 प्रो मिलेगा और प्रो मैक्स मिलेगा। तो उसी तरीके से जो है ना दोस्तों आपको वो 4 वेरिएंट्स मिलने वाले हैं जो आपको आईफोन 12 सीरीज में मिलने थे। अब यहाँ पर बात करूंगा दोस्तों मैं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में, और उसमें सबसे पहले अगर दोस्तों डिस्प्ले साइज के बारे में बात करूंगा तो ज्यादातर लीक्स और सोर्सेज से यही न्यूज निकल के आ रही है कि जो डिस्प्ले साइज रहेंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे आईफोन 12 सीरीज से। जी हाँ, मतलब आईफोन 13 सीरीज के डिस्प्ले साइज बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, विच मीन्स कि जो 13 मिनी रहेगा वो अराउंड 5.4 इंचेस का डिस्प्ले रहेगा, जो 13 रहेगा वो अराउंड 6.1 इंचेस का रहेगा और उसके बाद में प्रो और प्रो मैक्स अराउंड 6.7 इंचेस का रहेगा। मतलब डिस्प्ले साइज में जो है दोस्तों कुछ फर्क नहीं होगा इफ यू कंपेयर इट विद आईफोन 12 सीरीज। यहाँ पर दोस्तों जो मेजर डिफरेंस आ रहा है, जो मेजर अपग्रेड कंपनी इस बार आपको अपने आईफोन की 13 सीरीज में देने वाली है, वो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। और इस फीचर के बारे में दोस्तों ये न्यूज है कि आईफोन 13 सीरीज में जितने डिवाइसेस हैं उन सब में जो है ना दोस्तों आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। अब ये दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एक लीक है, लेकिन लेजिटिमेट सोर्स की तरफ से निकल के आ रही है और सिर्फ एक नहीं है, काफी अलग अलग सोर्सेज की तरफ से ये सेम लीक निकल के आई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस चीज के ऊपर 90% बेट कर सकते हो कि आपको सारे ही डिवाइसेस में आईफोन 13 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिले। और गाइस अगर ऐसा होता है तो मतलब बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी, क्योंकि आईफोन का जो डिस्प्ले है ऑलरेडी वो रेटिना डिस्प्ले रहता है, मतलब बिना रिफ्रेश रेट के भी जो डिस्प्ले है वो एकदम जबरदस्त रहता है। अगर उसमें 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है तो उसके बाद में आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक्सपीरियंस कितना जबरदस्त होगा एक यूजर का डिस्प्ले के साथ में। साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं अब बात करूंगा कैमरा फीचर्स को लेके। तो कैमरा फीचर्स से भी जो है ना दोस्तों काफी अलग अलग लीक्स निकल के आई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आईफोन 13 सीरीज में भी जो है ना आपको सेम सेटअप मिलेगा जो आपको आईफोन 12 सीरीज में मिला था, विच मीन्स कि जो प्रीमियम मॉडल रहेंगे उसमें आपको ट्रिपल सेटअप मिलेगा और उसके बाद में 13 मिनी और 13 में आपको डुअल सेटअप मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, और एक चीज आपने शायद देखी होगी अगर आप एक आईफोन यूजर हो तो स्टार्टिंग से आईफोन जिस तरीके के कैमरास अपने फोन में रहता है उसमें जो नाइट मोड रहता है वो एकदम जबरदस्त रहता है, आउटस्टैंडिंग रहता है। और उसके बाद में ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है ये फीचर अगर आप आईफोन 11 और आईफोन 12 को देखोगे तो। मतलब कि आईफोन 12 में भी दोस्तों अगर आप नाइट फोटोग्राफी करोगे तो एकदम आउटस्टैंडिंग फोटोज आते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर फोटोज आते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब की बार ये न्यूज है कि आईफोन 13 सीरीज में जो नाइट मोड आपको मिल रहा है वो आईफोन 12 सीरीज से भी ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि जो एपर्चर इसमें दिया जा रहा है आपको आईफोन 13 सीरीज में वो आईफोन 12 सीरीज से भी ज्यादा जबरदस्त एपर्चर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब 12 सीरीज के डिवाइसेस इतने जबरदस्त फोटोज क्लिक कर सकते हैं, मतलब खासतौर से जो लो लाइट कंडीशन फोटोज होते हैं, तो आईफोन 13 सीरीज जो है ना फिर वो किस तरीके की फोटोज क्लिक करके आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में वो फोटोज देगा, जबकि आईफोन 13 सीरीज में और बेटर एपर्चर जो है ना दोस्तों वो हमें मिलेगा। अब यहाँ पर जो सबसे मेजर अपडेट आ रहा है दोस्तों आईफोन 13 सीरीज को लेके कि इसमें सारे ही डिवाइसेस में आपको लीडार स्कैनर मिलेगा। बहुत जरूरी, बहुत जबरदस्त अपडेट है गाइस। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे आईफोन 12 में तो उसमें सिर्फ प्रो मॉडल्स में आपको लीडार स्कैनर मिला था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब ऐसी न्यूज है ज्यादातर सोर्सेज और लीक से कि सारे ही मॉडल्स में आपको लीडार स्कैनर मिलेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है गाइस, क्योंकि लीडार स्कैनर मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत एकदम यूजफुल चीज है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपके फोन का कैमरा है वो और भी जबरदस्त, मतलब नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। आपका ऑटो फोकस बहुत अच्छा होता है, 3D मॉडल जो है दोस्तों बहुत प्रॉपर्ली आप बना सकते हो, मतलब बहुत ही क्रिएटिविटी आप लीडर स्कैनर से कर सकते हो। और अगर लीडर स्कैनर सारे ही मॉडल्स में मिल रहा है आईफोन 13 में तो वो एकदम आउटस्टैंडिंग अमेजिंग बात हो जाएगी।
बात करूंगा दोस्तों मैं अब हार्डवेयर फीचर्स को लेके, तो यहाँ पर से दो अपडेट आ रही है। सबसे पहली बात मैं बात कर लेता हूँ आपसे प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि आईफोन जब भी कोई भी फोन लॉन्च करता है और उसके बाद में जब नेक्स्ट लेवल फोन लॉन्च करता है तो प्रोसेसर ऑब्वियसली अपना उसमें एडवांस करके एक नेक्स्ट लेवल का जो प्रोसेसर है वो उसमें डालता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे आईफोन 11 में तो उसमें A13 बायोनिक चिप था, अगर आप 12 को देखोगे तो उसमें A14 बायोनिक चिप है। इसी हिसाब से गाइस ये अपडेट आ रही है कि एप्पल अब आईफोन 13 सीरीज में A15 बायोनिक चिप डालने वाला है। जी हाँ, A15 बायोनिक चिप बहुत जबरदस्त है। मतलब यहाँ पर परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ भी ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, लेकिन इन अ नटशेल दोस्तों अगर आप एक अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे कि आईफोन 12 में भी जो A14 बायोनिक चिप है उसका परफॉर्मेंस किस तरीके का है, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि A15 का परफॉर्मेंस वो कितना जबरदस्त होगा। और साथ ही में गाइस 5nm की चिपसेट पे आपको ये प्रोसेसर मिलेगा। मेरे हिसाब से दोस्तों बस यही होगा कि A14 बायोनिक चिप से कम 50% ज्यादा फास्टर हो सकता है A15 बायोनिक। अब देखते हो तो गाइस जब इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकल के आएगी तो ही पता लगेगा कि भाई किस तरीके का परफॉर्म करता है, ये बेटर है या नहीं है A14 बायोनिक चिपसेट से। जो दूसरी अपडेट है दोस्तों वो है इसके वेरिएंट्स के ऊपर। दोस्तों आपको तो मालूम ही है कि आईफोन के जो ज्यादातर वेरिएंट्स होते हैं वो उसके इंटरनल स्टोरेज पे रहते हैं, क्योंकि आईफोन कभी भी जो है ना वो एक्सटर्नल मेमोरी स्लॉट नहीं देता है। तो यहाँ पर जो इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट्स रहता है, जितना ज्यादा बड़ा इंटरनल स्टोरेज रहेगा वो उतना ही ज्यादा महंगा होता जाएगा डिवाइस। यहाँ पर गाइस इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से ये रिपोर्ट आ रही है कि आईफोन 13 सीरीज में एप्पल 1 TB तक का इंटरनल स्टोरेज लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, और ये ज्यादातर प्रॉपर लीक्स है, ज्यादातर लेजिटिमेट लीक्स और सोर्सेज की तरफ से ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 TB का स्टोरेज आपको इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज भी है कि 1 TB का स्टोरेज अगर आपको कंपनी दे रही है तो आईफोन को तो प्राइसेस आपको मालूम ही है, मतलब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा बैटरी परफॉर्मेंस को लेके। तो यहाँ पर ज्यादातर सोर्सेज से यही इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि आईफोन 13 सीरीज में आपको अपग्रेडेड बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। इसमें आपको 3095 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी, जो कि काफी अच्छी है अगर आप इसको कंपेयर करोगे आईफोन 12 सीरीज से। आईफोन 12 में आपको 2805 अराउंड की mAh बैटरी मिली थी, लेकिन 3095 इज ऑल्सो वेरी गुड। मतलब आपको देख के ये लगेगा यार 3097 क्या है, लेकिन गाइस जो आईफोन का ऑप्टिमाइजेशन रहता है, जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन रहता है वो इतना प्रॉपर रहता है कि इवन ये भी जो बैटरी है अगर आप इसको एंड्रॉइड से किसी फोन से कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो अराउंड 4500 या 4700 mAh की बैटरी का कंपैरिजन जो है ना ये हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस 3095 बैटरी इज वेरी गुड स्पेशली इन आईफोन डिवाइसेस। तो गाइस ये तो हो गई सारी इंफॉर्मेशन जो भी लीक्स निकल के आए थे अलग अलग सोर्सेज से, वो मैंने प्रॉपरली एक जगह पर अच्छे से कंबाइन करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फाइनली दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा इसके प्राइस और लॉन्च के बारे में। अब यहाँ पर लॉन्च के हिसाब से दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ, ज्यादातर न्यूज ये निकल के आ रही है कि सितंबर के मंथ में इस फोन का लॉन्च हो सकता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे आईफोन 12 को तो आईफोन 12 सीरीज जो ना दोस्तों वो सितंबर के मंथ में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन नवंबर अक्टूबर में जो उसका डिले हो गया था। वो इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड पैंडेमिक आपको तो मालूम ही है, 2 टाइम पे कोविड पैंडेमिक बहुत चल रहा था। अब तो फिर भी थोड़ा कम है पहले के मुकाबले में। तो यहाँ पर गाइस चांसेस है कि डिले हो जाए, लेकिन फिर भी गाइस इतना पैंडेमिक नहीं है फिलहाल जितना पहले था अगर आप कंपेयर करोगे तो हो सकता है सितंबर के मंथ में ही आईफोन 13 सीरीज का जो ना वो लॉन्च हो। अब देखते हैं भाई कंपनी क्या करती है, अगर मर्जी है भाई डिले करना है तो डिले कर देगी, नहीं करना है तो लॉन्च कर देगी सितंबर के मंथ में। लेकिन आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 मंथ को अपने जहन में बिठा के रख सकते हो अगर आप आईफोन 13 सीरीज का वेट कर रहे हो तो। बात करूंगा दोस्तों मैं अब प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ सिंपल सी चीज है भाई, जो प्राइस है वो अराउंड आईफोन 12 के बराबर का लॉन्च होगा। अब आईफोन 12 के बराबर का मतलब आप बोलोगे कि यार आईफोन 12 के बराबर का अगर प्राइस लॉन्च होगा तो फिर उसके बाद में आईफोन 12 तो गया, तो मतलब ही नहीं है ना कुछ। तो ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि आईफोन 12 सीरीज के जो फोन्स है उनका प्राइस थोड़ा ड्रॉप हो जाए, जिस तरीके से आईफोन 11 के टाइम पे हुआ था जब आईफोन 12 सीरीज लॉन्च हुई थी। वैसे गाइस यहाँ पर एक अगर छोटा सा आइडिया दूंगा तो आप अंदाजा लगा सकती हो कि जब इसके प्रो मॉडल्स, प्रीमियम मॉडल्स जब इसके लॉन्च होंगे 13 सीरीज में तो वो 1,10,000, 1,20,000 मतलब इसी तरीके के ही होंगे काफी सारी चीजें आने के बाद में भी। अब अगर इसका मैन्युफैक्चर होता है इंडिया में तो हो सकता है थोड़ा बहुत की कमी आ जाएगी, लेकिन बता नहीं सकता यार कुछ। मतलब ये समझ लो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, कितनी कमी आएगी फिर भी बहुत मुश्किल है।
तो यहीं तक था मेरा सारा वीडियो दोस्तों। मैंने ज्यादातर इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए ताकि इन फ्यूचर आप किसी भी तरीके के अपडेट्स हमारे चैनल पे से मिस नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय